क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी आपके अंदर एक अजीब सी खालीपन है? रातों की नींद गायब हो गई हो, प्रार्थनाएं भी भगवान तक पहुंच ही नहीं रही और ऐसा लगे कि भगवान भी आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे। अगर हाँ, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। कहते हैं वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं है, यह वो धाम है जहाँ टूटे हुए दिलों को सुकून मिलता है, जहाँ आंसू भी प्रार्थना बन जाते हैं और जहाँ ठाकुर जी बिना कुछ कहे सब कुछ सुन लेते हैं। एक युवक था, जिंदगी की परेशानियों से इतना थक चुका था कि उसे हर रास्ता बंद दिखाई देता था। अपनों ने साथ छोड़ दिया, दोस्त दूर हो गए, मेहनत का फल नहीं मिला और धीरे धीरे उसका विश्वास भी टूटने लगा। एक दिन किसी ने उससे सिर्फ इतना कहा, एक बार वृंदावन चले जाओ, बाकी सब ठाकुर जी पर छोड़ दो। पहले तो उसे यह बात अजीब लगी, क्या सिर्फ एक जगह जाने से जिंदगी बदल सकती है? लेकिन जब इंसान के पास उम्मीद का आखिरी दीपक बचता है तो वो उसे भी बुझने नहीं देता। वो वृंदावन पहुंचा। जैसे ही उसने उस पावन भूमि पर पहला कदम रखा, कुछ बदला नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदलने लगा। संकरी गलियों में गूंजता राधे राधे, मंदिरों की घंटियां, हवा में घुली भक्ति और हर चेहरे पर एक अनोखी शांति। जैसे कोई उसके दिल का बोझ धीरे धीरे अपने ऊपर ले रहा हो। जब वो ठाकुर जी के सामने पहुंचा तो उसके पास मांगने के लिए शब्द नहीं थे, बस आंखों से आंसू बहते रहे और कभी कभी आंसू ही सबसे सच्ची प्रार्थना होती है। उस दिन उसे कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया, आसमान नहीं बदला, धरती नहीं हिली, लेकिन उसका दिल बदल गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। वो खाली हाथ नहीं लौटा। उसे धन नहीं मिला, लेकिन धैर्य मिला। उसे तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन विश्वास मिल गया। उसे सभी सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन ये भरोसा ज़रूर मिल गया कि अब ठाकुर जी उसके साथ है। और जब इंसान के साथ भगवान खड़े हो तो फिर देर हो सकती है, हार नहीं। शायद यही वृंदावन का सबसे बड़ा चमत्कार है। यहाँ भगवान हमेशा हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, लेकिन हमें वो शक्ति ज़रूर देते हैं जिससे हम हर कठिनाई का सामना कर सकें। आज भी लाखों लोग अपने दुख लेकर वृंदावन आते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर, कोई परिवार की खुशियों के लिए, कोई अपने टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए, और हर कोई एक बात जरूर कहता है, वृंदावन के ठाकुर जी कभी किसी को खाली नहीं लौटाते। अगर आज आपका दिल भी किसी दर्द से भरा है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, मन ही मन कहिए, हे ठाकुर जी, मैं थक गया हूँ, अब मेरा हाथ आप थाम लीजिए। यकीन मानिए, वो सुन रहे हैं, शायद अभी इसी पल। और हो सकता है कि इस वीडियो तक आपका पहुंचना भी कोई संयोग ना हो। शायद ये भी ठाकुर जी का एक छोटा सा संदेश हो कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके मन में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम है तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए, राधे राधे। हो सकता है यही एक राधे राधे किसी और के चेहरे पर मुस्कान ले आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हो सकता है कि इस वीडियो तक आपका पहुंचना भी कोई संयोग ना हो। शायद ये भी ठाकुर जी का एक छोटा सा संदेश हो कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आपके मन में भी ठाकुर जी के लिए प्रेम है
तो कमेंट में एक बार प्रेम से लिखिए राधे राधे।